स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों। आज हम हिंदी का फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 7 कौन सी क्लास का है? 7th क्लास का है। ओके, फर्स्ट चैप्टर व्याकरण जो है अपनी हिंदी की, उसका फर्स्ट चैप्टर अपना है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। कौन सा चैप्टर है? भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो अब आप लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। आप व्याकरण की जो बुक है उसका पेज नंबर 5 ओपन कर लीजिए। मैं आपको पढ़ा रही हूँ और उसके साथ साथ आप भी पढ़ोगे। ओके, तो आपका फर्स्ट चैप्टर है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो अपन सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? भाषा को। सबसे पहले भाषा को। आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो भाषा क्या होती है। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको। भाषा क्या होती है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे अपने मन के विचार हमारे तक पहुंचाते हैं। जो मन के विचारों को अपन समझते हैं सुनकर या बोलकर, पढ़कर, लिखकर, किसी भी तरीके से, वो क्या होती है? भाषा कहलाती है। समझ में कि जैसे मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ और आप उसको सुन रहे हो, तो मैं जो बोल रही हूँ वो सुन रहे हो आप, तो आपको सुनने से समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ? समझ में आ रहा है ना? तो वो क्या है? वही भाषा है कि मैं अपने मन के विचार आप तक पहुंचा रही हूँ, फिर आप क्या कर रहे हो? उन विचारों को सुनकर समझ रहे हो। यही भाषा होती है। ऐसे ही हम लिख करके अपने मन के विचारों को भेज सकते हैं। जैसे लिख दिया और आप उसको क्या करोगे? पढ़ोगे। तो पढ़ने से आपको क्या होगा? समझ में आया कि क्या समझा रही हूँ। तो वही क्या है? भाषा। अब भाषा जो है वो संस्कृत भाषा के ग्रस्त धातु से लिया गया। कहाँ से लिया गया? भाषा शब्द। भाषा शब्द जो है ये भाषा, ये कहाँ से लिया गया है? संस्कृत जो सब्जेक्ट है अपना, संस्कृत भाषा की, संस्कृत भाषा जो है उसके भ्रष्ट धातु से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका बोलना या लिखना। क्या होता है? बोलना या लिखना। किसे लिया गया है? संस्कृत के भ्रष्ट धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना या लिखना। आया समझ में? अब भाषा के रूप कितने होते हैं? आपने पढ़ा है पहले कि भाषा के 2 रूप होते हैं। एक होता है लिखित भाषा और दूसरा होता है मौखिक भाषा। कि लिखित भाषा जिसमें लिख करके हम अपनी बात को समझाते हैं। जैसे आपको मैंने क्वेश्चन डाल दिया ब्लैक बोर्ड पे कि मोहन क्या खाता है, तो आप उसका नोटबुक में आंसर लिखोगे कि मोहन फल खाता है, आम खाता है, कुछ भी खाता है, आप लिखोगे। जब मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो आपने समझ के अपनी नोटबुक में लिख लिया। अब आप उसको उत्तर लिख के मेरे पास लेके आओगे, लाओगे ना आंसर लिख के, तो वो मैं समझूंगी उसको लिखे हुए को कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो वो भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित। अब ऐसे ही मौखिक। मौखिक जैसे मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ और आप उस चीज को क्या कर रहे हो? सुनकर समझ रहे हो ना, तो वो ही भाषा का मौखिक। जैसे रेडियो आता है, रेडियो पे सुनते हो ना आप, सुनते हो और सुनकर समझते हो, तो वो भाषा का कौन सा होगा? मौखिक रूप। भाषण होता है तो भाषण सुनते हैं अपन और उसको फिर सुनकर समझते हैं, तो वो मौखिक में आ जाता है। ऐसे लिखित के अंदर होता है। जैसे ईमेल आता है अपने, तो उस ईमेल को अपन पढ़कर तो समझते हैं ना, पढ़कर ही समझते हैं ना। वैसे ही जैसे व्हाट्सएप पे आजकल चैटिंग तो चलती है, आप फोन से भी करते हो ना कि फोन से एक को मैसेज भेजा फिर वापस आता है। तो जब आप लिख करके सेंड करते हो तो आपने जो लिखा वो लिखित हुआ, लेकिन अगले ने क्या किया? उसको पढ़कर समझा। अब वो आपको रिप्लाई करेगा तो वो उसमें लिख के भेजेगा, तो आप उसको क्या करोगे? पढ़ोगे। तो आप अपने मन के विचार उन तक पहुंचाए और वो लिख करके अपने मन के विचार आप तक पहुंचाए, वही क्या है? लिखित रूप होता है। आ गया भाषा समझ में? अब भाषा की परिभाषा क्या होती है? देखो बच्चों, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मानव अपने भावों एवं विचारों, अपने मन के जितने भी भाव और विचार हैं उनका आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान, एक को देना और उससे उसके विचार जो है वो ग्रहण करना, वो आदान प्रदान होता है। जो
इसका। ओके, कि भाषा, बोलो, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मानव अपने भावों एवं विचारों और विचारों का आदान प्रदान करता है। मानव अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, वही क्या होता है, भाषा कहलाता है। आया समझ में? अब एक बार आप अपनी बुक ओपन कर रखिए, मैं बुक से पढ़ा के समझा रही हूँ, फिर आगे और बताऊंगी, ठीक है। अब आप लोग भाषा वाला फर्स्ट चैप्टर ओपन कर लिया, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। बुक में ध्यान दो, मैं पढ़ती हूँ, आप भी ध्यान दो कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? विचारशील। वो विचार उसके मन में नए नए आते ही रहते हैं। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते वह अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान अन्य लोगों से करता है, कि एक समाज में रहता है, वो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला, तो वो अपने मन के भावों का आदान प्रदान करता रहता है। इस आदान प्रदान के लिए वह अनेक साधन अपनाता है और इसी आदान प्रदान के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करता है, जिसमें देखो, बोलकर समझाना, कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो मम्मी उसको बोल रही बाय बाय, तो वो बोल रहा है बाय बाय, तो वो बोलकर समझा रहा है कि बच्चे ध्यान से जाना, ठीक से आना। ओके, फिर सुनकर समझना। अब बच्चे बैठे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, तो सर बोल रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं, तो सुनकर समझना। थर्ड में है लिखकर समझाना तथा समझना, कि मैम लिखकर समझाई और आप लोग समझे, तो वो क्या हुआ, भाषा का रूप। अब पढ़कर समझना, अब कोई पेपर है या बुक ही मान लो, अपने पास बुक है, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, तो वो भाषा का क्या है, वही तो भाषा है ना। अब आगे देखो, चित्रों के आधार पर देखकर ज्ञात होता है, घर में माता पिता तथा स्कूल में अध्यापक बोलकर समझाते हैं, कि घर में तो मम्मी पापा अपन को बोलकर समझाते हैं और स्कूल में अध्यापक टीचर हमें बोलकर समझाते हैं और बच्चे सुनकर समझ जाते हैं, और जो भी बात बोलते हैं वो सुनकर बच्चे समझ जाते हैं। अध्यापक लिखकर समझाते हैं तो बच्चे लिखकर स्वयं समझते हैं, कि अध्यापक लिखकर समझा देते हैं और फिर उसी चीज को बच्चे खुद लिखते हैं, बोलते हैं और वो समझ जाते हैं। पिताजी भी छपे हुए अखबार को पढ़कर समझते हैं, कि अखबार में लिखा हुआ है वो पिताजी भी पढ़कर समझ रहे हैं। अतः इन चित्रों में भाषा के कौशल, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना आदि को प्रकट हो रहा है। कि भाषा का जो कौशल चार होते हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना और समझना, ये सारों होते हैं। इन सभी का माध्यम केवल भाषा ही है, इन सब का माध्यम क्या होता है, भाषा ही होता है। अतः भाषा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। भाषा को किस प्रकार परिभाषित किया गया, तो देखो एक बार, भाषा वह साधन है, ध्यान से देखो बेटा, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मानव अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, एक जगह से दूसरे तक पहुंचाता है, तो वो क्या है, भाषा। अब भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। दो रूप हुए भाषा के, एक मौखिक, दूसरा लिखित। अब मौखिक भाषा, जब हम अपने भावों और विचारों को मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं, कि हम अपने मन के भाव और विचार जो भी हैं उनको मुंह से बोल करके व्यक्त करते हैं, मैं बता रही हूँ आपको बोल करके, तो वो क्या है, भाषा का मौखिक रूप है। तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। गाना सुनना, बातचीत करना, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फोन, दूरदर्शन के उद्घोषक आदि की भाषा मौखिक ही होती है। जैसे टीवी में हम देखते हैं, गाना सुनते हैं या बातचीत होती है, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल पर फोन पे बात करना, ये सब क्या है, भाषा का मौखिक रूप ही होता है। यह भाषा का अस्थायी रूप होता है। बेटा अस्थायी रूप इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, बोल करके हम कितनी भी बात को लंबे समय तक नहीं रख सकते, सेव नहीं कर सकते। आज का बोला अपन कल ही भूल जाते हैं, तो लंबे समय तक अपन कैसे रख सकते हैं, उसको नहीं रख सकते ना सेव, कि अपन आज बोल दिया उस चीज को हम आगे तक रख लेंगे, नहीं रख सकते, क्योंकि वो चीज भूली जाती है। तो वो क्या है, भाषा का अस्थायी रूप होता है। ओके, अब आगे देखो, नेक्स्ट लिखित रूप। जब हम लिखकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं तथा दूसरों तक पहुंचाते हैं, जब हम लिखकर अपने मन की बात
के इस रूप को लिखित भाषा ही कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लिखित भाषा। किताबों, पत्रिकाओं, पत्रों और अखबारों की भाषा लिखित होती है। कि भाषा क्या होती है? अखबार में जो आती है, पत्रों में जो होती है, या फिर किताबों में जो होती है, ये सब क्या होती है? लिखित भाषा ही होती है। लिखित भाषा में किसी विचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। कि लिखित भाषा जो होती है उसमें कोई भी विचार जो है उनको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते। जैसे रामायण में लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है, वो हम लंबे समय तक, इतिहास की कहानियां कहाँ से पढ़ते हैं? वो लिखी हुई है तभी पढ़ते हैं ना। विज्ञान के कई कई आविष्कार हुए, वो कहाँ से पढ़ रहे हैं अपन? लिखा हुआ तभी पढ़ रहे हैं। इतनी इतनी चीजें याद थोड़ी ना रहती है, सिर्फ बोलने से वो चीजें याद नहीं रहती, वो तो गायब हो जाती है। लेकिन लिखा हुआ जब है तो वो अपन को पुराना भी पता चल जाता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तब वो भाषा का क्या है? स्थायी रूप है। इसीलिए मौखिक भाषा को अस्थायी रूप कहते हैं और लिखित भाषा को स्थायी रूप कहते हैं। अब भारतीय भाषाएं और हिंदी। हिंदी क्या है? अपनी राष्ट्रभाषा। हिंदी क्या है? अपनी राष्ट्रभाषा है। उसके साथ ही भारत के संविधान में 22 भाषाओं को और मान्यता दी गई है। अपनी जो राष्ट्रभाषा हिंदी जो है वो, उसको संविधान में कब मान्यता दी गई थी? संविधान के अनुच्छेद 343 के 14 सितंबर 1939 को उसको मान्यता दी गई थी संविधान में, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में। और उसी के साथ अन्य 22 भाषाओं को भी मान्यता दी गई है, जिसमें है असमिया, उड़िया, गुजराती, डोगरी, बंगला, बोडो, संस्कृत, सिंधी, उर्दू, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, हिंदी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, पंजाबी, मैथिली और संथाली। ये 22 भाषाओं को और मान्यता दी गई है। तो स्टूडेंट्स, आज आप क्या करोगे? भाषा को पढ़ोगे, समझोगे इस चैप्टर को पूरे को, और भाषा की परिभाषा जिसको नहीं आती है वो लर्न करोगे। उसके बाद मौखिक भाषा पढ़ोगे, उसके बाद लिखित भाषा, उन दोनों की परिभाषाएं लर्न करनी है। क्या होती है मौखिक और कौन सी लिखित है, कौन सी स्थायी और कौन सी अस्थायी, और क्यों होती है वो मैंने आपको समझाया, उसको क्लियर करोगे। और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसको कब मान्यता दी गई थी वो सब याद करोगे। और 22 भाषाएं कौन कौन सी है जो संविधान में मान्यता मिली है, वो 22 भाषाएं आप लर्न रखोगे। ओके, मैं आपसे पूछूंगी फिर, तो आपको ये 22 भाषाएं याद होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे का नेक्स्ट सेकंड पार्ट्स में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू। For more updates, search on YouTube RP Dular Shikshan Sansthan. Please subscribe the channel and press bell icon.